प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। आज हम एक नया विषय लेंगे, बल्कि ये विषय नया नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। दो राज्य, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। और इसमें बहुत से लोग भरमाए गए हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। कभी कभी हम अनजाने में इसमें घुसते हैं, क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। तो इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा युद्ध लोगों से नहीं है, लेकिन आत्मिक शक्तियों से है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले हम एक प्रार्थना सभा में, हमारी प्रार्थना सभा थी, और वहाँ पर एक महिला आई, बाहर गांव से आई थी, शायद कुवैत से आई थी। और उस महिला ने कहा कि मुझे कुछ असंतुष्ट हो रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, और मैं पहले जैसे नहीं हूँ, मुझे क्या हुआ है पता नहीं, ऐसे सब कह रही थी। तो जब हमने उन पर हाथ रख के प्रार्थना की, तो वो बिल्कुल एक सांप की तरह ऐसे घूमती हुई किसी बेंच के नीचे जाके छुप गई। अभी एक सांप जैसे चलता है वैसे ही वो गई, रेंगते हुए, और छुप गई। तो फिर थोड़ी देर में हमने उसे बाहर खींचने के बाद कलीसिया का क्रूस था, वहां पर क्रूस के नीचे ही थी वो, और वो कहने लगी कि मुझे दूध चाहिए। अभी वो सांप की तरह गई तो दूध मांग रही थी। तो हमने कहा हम दूध नहीं देंगे तुम्हें, प्रभु यीशु के लहू देंगे, और प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। देखो, अभी ये महिला थी, सांप की तरह रेंगते हुए गई और वहां पर दूध मांग रही थी। तो प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, तो ये दूध क्यों मांग रही है सर्प होके हुए? तो हमने यीशु मसीह के नाम में, मैं बताना चाहता हूं कि हर एक सामर्थ, हर एक आत्माएं यीशु के नाम से और लहू से कांपती है। दुनिया में कोई भी सामर्थ ऐसी नहीं है जो यीशु के अधीन नहीं है। तो इस महिला पर हमने, तो क्रूस तो था ही वहां पर, तो इस महिला को हमने प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम में जो भी अंधकार की शक्तियां हैं बाहर निकल जाए। तुरंत ही उस महिला के ऊपर ऐसा पसीना आया, पूरी गीली हो गई, और उन्हें पता नहीं चला क्या हुआ, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चला गया। अभी उस महिला को पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि वो बेहोश थी, क्योंकि पूरा पसीना से भरी हुई थी। और फिर वे पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन हमने उन्हें बताया नहीं, क्योंकि वो घबरा जाएगी। लेकिन हमने ये पूछा कि तुम इन दिनों में कहाँ गई थी, और वो लगभग 1-2 दिन में वापस जाने वाली थी कुवैत या बाहर गांव, और प्रभु की अनुग्रह है, वो वहां पर आई, नहीं तो वो चुंगल में फंसते हुए जाती। लेकिन वहां पर आई और कहने लगी, नहीं, मैं एक जगह पर गई थी जहां सांप की आराधना करते हैं। तो अभी सवाल ये उठता है, वो सांप की आराधना के वहां गई थी, तो हमें निर्णय लेना है क्या हुआ। यीशु मसीह के नाम में भाग गया। तो इससे ये निर्णय ले सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम में और लहू में जो ताकत है, वो हर एक दूसरे राज्य को पराजित करता है। तो इससे मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि ये महिला ने छुटकारा पाया जब भी तुरंत ही पसीना आया उसे, और दूसरे दिन वह बाहर जाने वाली थी।
तो तुरंत ही पसीना आया और छुटकारा पाया और कहने लगे अभी मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो सवाल ये है कि इस दुनिया में कौन कौन सी आत्माएं चल रही हैं। अभी यीशु के नाम में वो भाग गई, तो उसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का एक आत्मा है, पवित्र आत्मा। तो दूसरा आत्मा कौन सा होना चाहिए? दुष्ट आत्मा। तो आज का विषय हमारा यही है कि परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। तो हम इस संसार में और इस पूरे यूनिवर्स में या जहां से भी क्या कह सकते हैं, संसार के ऊपर भी, कि दो शक्तियों से लड़ रहे हैं और ये दोनों शक्तियां आपस में विरोधी है। परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। अगर जो ये महिला उस हमारी प्रार्थना सभा में नहीं आती, प्रभु के अनुग्रह से वो छुटकारा नहीं पाती और वो आत्मा उसे जकड़ लेती, कभी तक पता नहीं, जब तक कोई प्रार्थना में नहीं जाती। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अनजाने में कहाँ कहाँ जाते हैं, ये समझते हुए कि ये भगवान है, ये क्या है, लेकिन हम कैसे आराधना कर सकते हैं उस चीज का जिसने प्रभु ने बनाया है। प्रभु ने मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया और प्रभु ने रेंगने वाली चीजें की है, प्रभु ने निर्माण की है और मानव जाति उसकी वंदना करते हैं। तो क्या सही है? इसलिए यहोवा पिता परमेश्वर वचन में कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जिसने आपको बनाया उसकी आराधना छोड़कर आप चीजों की आराधना करते हैं तो श्राप नहीं आएगा। अब उस महिला के अंदर वो आत्मा क्यों जकड़ पाया, अंदर क्यों घुसे? क्योंकि उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है, क्योंकि वो महिला नहीं जानती थी वचन में क्या है, वो महिला प्रार्थना में नहीं बैठती थी। अगर जो हम रोज प्रार्थना में बैठे और जाने कि परमेश्वर का राज्य क्या है, बाइबल में क्या लिखा है और दूसरा राज्य कौन सा है, तो आप पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। वे सवाल ये है, बहुत से लोग इस दुनिया में सब अनजाने में, मैंने कहता हूं जानते हुए, अनजाने में भी जाते हैं, जानते हुए में भी जाते हैं, किधर जाते हैं उनको पता नहीं, क्योंकि वो पहला स्थान प्रभु के राज्य को नहीं देते। अभी उसका मतलब ये हुआ, अगर जो यीशु के नाम से वो आत्मा निकल गया, उसका मतलब दो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा और एक दुष्ट आत्मा, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो हम इस संसार में ये दो चीजों से, ये दो चीज आपस में, ये दो आत्माएं आपस में लड़ती हैं। अब जो चीजें हमें दिखती है सामने, ये टेबल है, चेयर है, हम वो चीजें सारी देखती हैं, हम आंखों से दिखती है ना, ये टेबल है, चेयर है, सोफा है ना, सब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बाइबल है। लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो भरमाई हुई चीजें हैं, जो दिखने में सही लगती है लेकिन गलत है, लेकिन गलत आत्मा के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। इसी तरह आत्मिक चीजें दुनिया में हैं जो अनंत काल की चीजें हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से हम एक सीमा रखते हैं, उसके आगे नहीं जाते, इसलिए हम ये आत्मिक चीजों को देख नहीं पाते, इसलिए हम भरमाए जाते हैं, इस दुनिया में फंस जाते हैं, सभी देखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं, उसमें घुस जाते हैं। जैसे उस महिला ने सांप के पास गई तो सांप का आत्मा पकड़ लिया। अगर जो सांप का आत्मा प्रभु यीशु पर ये होता तो ये वो वहीं पर रहता, लेकिन यीशु के नाम से वो बाहर निकल गया और उस महिला पर पूरा पसीना पसीना आ गया। उसका मतलब यीशु के नाम में पवित्र आत्मा यीशु के अंदर है। यीशु का मतलब है पवित्र आत्मा, यीशु का राज्य का, और दूसरे राज्य का दुष्ट आत्मा। यानी ये दो आत्माएं चल रही है संसार में, ये जानना जरूरी है। यानी दो राज्य चल रहे हैं, परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। अभी सवाल ये करेंगे कि ये दुष्ट आत्मा आया कहां से, हम उसी से शुरू करेंगे। शैतान पैदा कहां से हुआ? बहुत से लोग यही समझते हैं कि ये काल सदा के लिए रहेगा, शैतान वगैरह कुछ नहीं है, खाओ पियो मजा करो। हम पढ़ेंगे और सबसे पहली बात है कि हम
प्रार्थना में नहीं बैठते, हम प्रभु के सामने ज्यादा समय नहीं बिताते, इसलिए ये आत्मिक चीजें हम देख नहीं पाते। अगर जो रोज आप 1 घंटा प्रभु के सामने बैठे, वचन पढ़े, तो प्रभु आपको दर्शन में आएगा, आत्मिक चीजें दिखेगी, स्वर्गदूत दिखेंगे, और जो गलत चीजें वो भी नजर आएंगी, और आपको परखने की आत्मा प्रभु देगा। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग प्रार्थना में नहीं बैठते, इसके लिए भरमाए जाते हैं और संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी में। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, और ये रोटी कपड़ा मकान पीछे आएगा। हम बढ़ते हैं राज्य में, शैतान के राज्य में, और ये जानना हमें जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि हम कौन से राज्य में रह रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं, और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एजेकियल का 28:13, एजेकियल 28:13 आप घर में भी आहिस्ते से पढ़ें, क्योंकि ये बताना चाहता हूं कि पहले जब परमेश्वर ने धरती को निर्माण किया, धरती, उस वक्त ये लूसीफर, ये करूब था, प्रभु ने उसे निर्माण किया, और ये करूब को अधिकार दिया गया धरती पर, और पूरा उसका रिपोर्ट लेकर आने के लिए प्रभु ने करूब, आप बाइबल में पढ़ेंगे तो ये करूब का मतलब है बहुत महान महान सामर्थ्य वाले स्वर्गदूत, है ना, जो 3 या 4 ही ऊपर है, या करूब बहुत स्वर्ग में जो परमेश्वर के नजीक रहते हैं, सिंहासन के नजीक रहते हैं, ये और एक बड़ा विषय है। तो ये करूब का स्थान दिया गया था, जिसका नाम लूसीफर था। हम पढ़ेंगे एजेकियल 28 में कि ये लूसीफर कौन था, और दुष्ट आत्माएं कहां से आई, कैसे है, कैसे धरती पर चाल खेल रही है। एजेकियल 28:13, तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। यानी सारे खेलने वाले बाजे, यानी म्यूजिक का, है ना, म्यूजिक का वरदान पूरा लूसीफर के पास था, और लूसीफर सबसे अहम था गाने में, म्यूजिक में, क्योंकि यहां दिया गया है, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सिरजा गया था। यानी जिस दिन करूब बनाया गया था, लूसीफर का नाम दिया गया था, उसी दिन से उससे वो टैलेंट, यानी वो वरदान दिए थे जो स्वर्गीय क्षेत्र में दिए गए हैं। तो सोचो वो कितना टैलेंटेड था, कितना वरदान वाला व्यक्ति था, गुण वाला व्यक्ति था, और मैंने स्वर्गदूत, है ना, क्या कि उस दिन वे भी तैयार की गई थी। फिर एजेकियल 28:14, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। यानी ये जो लूसीफर है, करूब, जो प्रभु ने बनाया, ये प्रभु के बिल्कुल नजीक था, प्रभु की सुरक्षा के लिए, और उसे आगे दिया गया है कि धरती पे राज करने के लिए कार्य दिया गया था, और धरती से रिपोर्ट लाने का कार्य दिया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणिया के बीच चलता फिरता था। लूसीफर। एजेकियल 28:17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। अभी क्या हुआ, ये करूब परमेश्वर के सिंहासन के सामने और भी करूब है, लेकिन लूसीफर को जब पैदा किया गया था, करूब प्रभु ने निर्माण किया था, तो कहता है वो सारे, है ना, क्या क्या चीजें थी, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब बाती के मणि और सोने के पहरावे थे इसके। तेरे डफ और बांसुलियां, यानी और लूसीफर जो म्यूजिशियन है ना, संगीत में महम था, नंबर 1। हम आगे जाएंगे संगीत, इसलिए संसार में कैसे ये हो रहा है। तो बाद में 28:17 में हम क्या पढ़ते हैं, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा।
यानी घमंड आया, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। अभी क्या हुआ है? दुष्ट आत्मा का जड़, नींव, शुरुआत कहां से है? देखिए, सुंदरता के कारण इस करूब पर घमंड आया और उसका मन फूल उठा, और वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए प्रभु ने उसे भूमि पर पटक दिया, यानी स्वर्ग से उसे नीचे फेंक दिया। और एक हम पढ़ेंगे, उसका मतलब वो प्रभु का दूत कुछ और सोचने लगा, अपनी सुंदरता, सबसे सुंदर था, वो कहते हैं बोर के तारे का, है ना, इस्तेमाल किया गया है इस लूसीफर यानी शैतान जो जब प्रभु के सामने था। हम पढ़ेंगे उसे यशाया 14:12 में। यशाया 14:12 में लूसीफर का मतलब है प्रकाश, है ना, और हिब्रानियों में बोर का तारा। तो वो बहुत बड़ा स्वर्गदूत था, बोर का तारा यानी प्रकाश, यानी इतना बड़ा दर्जा लूसीफर को दिया गया था। लेकिन वो क्यों गिराया गया, हम पढ़ेंगे यशाया 14:12। और कैसे दुष्ट आत्माएं धरती पर आज भी कार्य कर रही हैं, कहां से गिरा? यशाया 14:12, हे बोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, यानी मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या समस्या है? ये करूब सुंदर बनाया गया था, प्रभु ने बनाया, घमंड आ गया, आज्ञाकारी हो गया, और क्या सोचने लगा मन में? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर मैं विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यानी वो अपने आप को परमेश्वर को के सामने तोलने लगा। परमेश्वर ने उसे बनाया और वो सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से भी ऊपर जाऊंगा, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे पटक दिया भूमि पर, और आज भी वो भूमि पर है। ये इसका नींव है, जो शैतान का नाम कहां से चालू हुआ? लूसीफर था, जो करूब था, उसे पटक दिया गया घमंड के वजह से, जो सोचने लगा कि अरे मैं तो परमेश्वर से भी ऊपर बन सकता हूं, मुझे सुंदरता दी गई है। इसलिए हम यहाँ पर पढ़े क्या? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, अपनी सुंदरता पे घमंड मत करो, घमंड से आदमी गिर जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो नीचे है उसे उठाया जाएगा, जो अपने आप को ऊंचे समझते हैं उसे गिराया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, अपने आप को ऊंचा समझा और उसे गिराया गया। अब ये कहां गिराया गया हम पढ़ेंगे। और इसी के वजह से पता है मानव जाति भी गिर गया है। कैसे गिरा है? अभी आदम के बगीचे में जब आदम और हवा थी, दोनों थे, तब यही व्यक्ति जो गिरा हुआ था, उसी ने आकर उन्हें लालच दिलाई। क्योंकि ये करूब जो लूसीफर था, अब शैतान, वो अभी उसी बागीचे में आकर मानव जाति को परीक्षा करने लगा कि अरे तुम ये नहीं कहा, अनाज्ञाकारी करने लगा। क्योंकि वो जानता है कि उन्हें तो फेंका गया, कि मैं इसको भी साथ में ले चलूंगा। और इसी वजह से हवा ने उस सेब को खाया और प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो दोनों जगह हमें क्या देखने मिलता है? आज्ञा का उल्लंघन, यानी बलवा करना। दोनों जगह हमें यह देखने को मिलता है कि लूसीफर यानी वो करूब जो था, उन्होंने बलवा किया और सोचा मैं परमेश्वर से ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा,
दूसरी बात है, मानव जाति को भी उसने, है ना, लालच दिलाया कि अरे ये परमेश्वर ने कहा है क्या, क्योंकि वो पहले से ही गिरा था और उसके बाद मानव जाति भी गिर गया। और इसीलिए मनुष्य उस दिन से, मनुष्य के जो भी संतान है पाप में है, क्योंकि आदम और हवा के बगीचे में महिमा का बगीचा था, वहां पर पाप नहीं था। उससे पहले इस करूब को गिराया गया था, तो इस करूब ने सोचा कि मैं मानव जाति को ऐसे हराऊंगा, निपटूंगा। और वो मानव जाति, आदम हवा फंस गई, हवा के साथ आदम भी फंस गया। और इसीलिए मनुष्य जो है आज पसीना से कमाता है, प्रभु ने श्राप दिया। और दूसरा, महिला जो है, बच्चा जब जनती है पीड़ा होती है, संघर्ष के साथ। ये दो चीजें हुई और अभी तक चली आ रही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वजह से हम फिर से, प्रभु हमें मेल मिलाप करने का मौका देता है, और यीशु मसीह के वजह से मानव जाति फिर बच गया है और उसी स्थान पर गया है जहां पर हम बागीचे में थे, आदम और हवा। यीशु मसीह के लहू के कारण हम बच गए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि वो शैतान को हरा सके, मौत को हरा सके। मानव जाति को मौत इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने भी उल्लंघन किया आज्ञा का आदम के बागीचे में। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, दो राज्य है, दोनों आपस में विरोध है। अब कैसे जानेंगे? इनमें बताया कि करूब लूसीफर जो था, ये कहां से गिराया गया था, और वही आज भी राज्य कर रहा है धरती पर। इसीलिए आप देखते हैं झगड़े, उपद्रव, बहुत सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसी के कारण, क्योंकि वो चाहता है कि मैं भी मानव जाति को अपनी ओर नरक में खींच के लेके जाऊंगा। इसलिए नरक जो स्थान है वो असली में लूसीफर के लिए बनाया गया था, जहां पर अंगार ही अंगार है, धरती के नीचे 4000 फीट। और वो विषय और एक बार हम लेंगे, नरक क्या है, नरक में क्या होता है। लेकिन वहां पर उसके लिए जगह बनाई गई थी क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। और भी बहुत सारे दूत हैं जो 1/3 दूत उनके साथ वो खींच कर लेके आए नीचे, है ना। जैसे पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, अपने साथ 1/3 वो खींच के लेके आए नीचे स्वर्गदूत, और वही सारे दुष्ट आत्माएं धरती पर काम कर रही। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले जब भी मैंने बताया कि वो महिला के अंदर सत्य आत्मा कहां से घुसी, ये सारी दुष्ट आत्माएं वहां से आती है, अलग अलग तरीके से आती है। तो जब हम प्रार्थना में बैठेंगे और प्रभु के वचन में बैठेंगे तो हम जान पाएंगे कि दो राज्य है। हम खोलेंगे मत्ती का मत्ती 12 का 26, जहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कौन से राज्य है दो। तो नए नियम में जहां पर हम जान जाएंगे कि दो राज्य है ना, एक परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। इसके अलावा और कोई राज्य नहीं है। जो भी विरोध में है, ये दो राज्य के बीच में झगड़ा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आज तक चल रहा है, और जब तक प्रभु यीशु का पुनरागमन नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। मत्ती का 12 का 26, प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कहता है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। यानी एक यहां पर दिया है राज्य, है ना। वापस पढ़ता हूं, मत्ती 12:26, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। यानी परमेश्वर, शैतान का एक राज्य है। आगे और 27, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं। 28, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है।
परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। यानी जिस तरह हमने दुष्ट आत्मा उस महिला की यीशु के नाम से निकाली तो परमेश्वर का राज्य था। तो प्रभु यीशु के राज्य के सामने कोई भी सामर्थ खड़ा नहीं रह सकता। तो प्रभु यीशु कहता है अगर जो शैतान से ही लड़े तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। फरीसियों से कहता है, उसका मतलब शैतान का एक राज्य है। और यहाँ 28 में कहता है यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जैसे उस महिला पर परमेश्वर का राज्य आ गया और वो तुरंत पसीना आकर एकदम संतुष्ट हो गई, क्योंकि प्रभु का राज्य, पवित्र आत्मा का राज्य अलग है, दुष्ट आत्मा का राज्य अलग है। पवित्र आत्मा शांति लेकर आता है, सामर्थ्य लेकर आता है, आनंद लेकर आता है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा विषय है दो राज्य। तो हमें सावधान रहना है कि हम कौन से राज्य में भरमाए जाते हैं, कभी हमें पता नहीं चलता। इसीलिए हमें वचन पढ़ना और प्रभु के सामने रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठना, बार बार मैं बोलते रहता हूं, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि इसके बगैर आप अपने जीवन का मकसद ही नहीं समझोगे। तो दो राज्य है ना, दो राज्य है। मत्ती में प्रभु यीशु स्वयं कहता है ना, शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य। और एक चीज मैं बताता हूं, जब आदमी गिर कैसे जाता है, और जहां पर लूसीफर जब गिरा हुआ था हम पढ़ेंगे, वो देखे वो कहता था मैं हर वक्त मैं, मेरी इच्छा, है ना, घमंड आ जाता है। देखेंगे हम। पांच बार लगभग है कि वहां पर वो कहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये वो करूंगा। कहां पर है, हम पढ़ेंगे। देखो यशायाह का 14:12-13 से, यशायाह का 14:13 से देखो लूसीफर क्या बोल रहा है। तो मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, पहला मैं, दूसरा मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, दूसरा मैं, तीसरा 14वां वाक्य, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। फिर चौथा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। पांच है कहा तो पांच है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं हर वक्त कह रहा हूं मैं मेरी इच्छा, मैं ये होऊंगा, मैं ये बनूंगा। तो जब हम मैं करते हैं तो घमंड आ जाता है और उस वक्त हम बलवा करते हैं परमेश्वर के सामने और गिर जाते हैं और शैतान कब्जा करता है। तो जैसे वहां दिया गया है, सुंदरता की वजह से उनका मन फूल उठा और वो कहने लगा मैं हर वक्त मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं करूंगा। हमारे इस संसार में भी हमें सावधान रहना चाहिए। हमें कहना चाहिए हम मिलकर करेंगे। अरे मैं ये करूंगा, मेरी कलीसिया, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पैसा, ये शब्द कम रहने चाहिए। क्योंकि जहां पर भी मैं वो घमंड दर्शाता है, और वो घमंड की वजह से लूसीफर या शैतान को गिरा दिया गया। और उसी के वजह से और आज्ञाकारी होने की वजह से आदम और हवा भी पसीना और संघर्ष करने लगे। क्योंकि मनुष्य जाति प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन वहां पर भी इस लूसीफर ने आके उस बागीचे में इनको लालच दिलाया और मानव जाति भी गिर गया। और उसी की वजह से आज तक मानव जाति पसीना से कमाता है, और महिलाएं जो है बच्चा जनते हैं संघर्ष के साथ। यही दो चीजें प्रभु ने की। तो इसके वजह से उत्पत्ति हम पढ़ेंगे तो ये जानेंगे, और उसको हमें वापस उस स्थान पर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, ताकि हमारा और पिता परमेश्वर का मेल मिलाप वापस हो। वो मेल मिलाप टूट गया था क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं पाली और उन्होंने भी बागीचे से फेंक दिया गया। शैतान ने आज्ञा नहीं मानी, बलवा किया, फेंक दिया गया। तो हम शैतान के राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आज मानव जाति भुगत रही है। हम देखेंगे तो लूसीफर जो है एक बोर का तारा है, उसे गिरा दिया गया। अभी गिरा दिया गया यानी नीचे कहां पर गया है? स्वर्ग से। अगर जो स्वर्ग में वो बलवा कर सकता है
तो सोचो मानव जाति को कितना सावधान रहना चाहिए। स्वर्ग को, करूब को अपने इसमें प्रभु ने बनाया है, वहां पर घमंड है, तो सोचो धरती पर हमें कितना सावधान रहना चाहिए पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि घमंड की वजह से प्रभु गिरा देता है। इसलिए प्रभु यीशु ने, मसीह ने कहा कि जो अपने आप को ऊंचा समझता है उसे गिरा दिया जाएगा, और जो नम्र है उसे ऊंचा किया जाएगा। इसलिए नम्र रहना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कि अभी ये जो आकार है, शैतान के राज्य का आकार कैसे है। अभी हमने सीखा कि कैसे गिर गया और शैतान का नाम कैसे आया। जो लूसीफर था, बोर का तारा था, सबसे चिकना व्यक्ति था, हैंडसम था, है ना, कहते हैं सुंदर था, इसलिए उसके वजह से घमंड आया। इसलिए जो भी सुंदर है सावधान रहो, घमंड मत करो अपनी सुंदरता में। प्रभु को नम्र से कहो, प्रभु धन्यवाद कि आपने सुंदरता दी है, तेरी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूँ इस सुंदरता। नहीं तो घमंड की वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और आप भी शैतान के ट्रैक पर जा सकते हैं। तो इसका आकार क्या है? शैतान के राज्य का आकार, परमेश्वर का राज्य तो हम पता है पवित्र आत्मा है, लेकिन इसका आकार जानना जरूरी है। हम खोलेंगे एफिसियों का 6:12। शायद इस भाग में हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अगली बार इसे हम दूसरा भाग में ले लेंगे, लेकिन हो सके उतना हम कंप्लीट करके। एफिसियों 6:12 क्या कहता है कि हम जो इस संसार में लड़ रहे हैं, है ना, ये बाजू वाले से नहीं लड़ रहे हैं, हमारे, है ना, पड़ोसी से नहीं लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं हम देखते हैं कि हमें जानना चाहिए कि कौन सी शक्तियां इस धरती पर काम करती हैं, कार्य कर रही हैं। एफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। देखो, हमारा यह झगड़ा, जो संघर्ष हो रहा है इस धरती पर, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के शक्तियों से है, और उस दुष्टता की, है ना, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी अभी यहां पर दिया गया है आत्मिक सेनाएं कहां पर है? आकाश में है। यानी जब लूसीफर को फेंका गया तो बिल्कुल धरती पर नहीं है, वो धरती से लेके दूसरे स्वर्ग के बीच में कार्य कर रहा है। जब उसे तीसरे स्वर्ग से फेंका गया, वो और एक विषय हम पढ़ेंगे आगे, तो ये क्या है, कह रहा है एफिसियों 6:12, वापिस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हम जो झगड़ते हैं कभी कभी, और पीछे हंसता है शैतान बैठकर। एफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो क्या क्या है? लहू और मांस नहीं है, यानी ये व्यक्ति बिना शरीर के हैं, आत्मिक आत्माएं हैं। जैसे परमेश्वर आत्मा है, दुष्ट आत्माएं हैं, तो दोनों राज्य आत्माओं में चल रहे हैं। तो कितना जरूरी है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, ताकि हम आत्मिक आंखें खुल जाए और देखें कि सच्चाई क्या है जीवन का। बहुत से लोग समझते हैं कि यहाँ पर काल है, मजा करो, कल किसने देखा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, यानी ऐसे व्यक्तियों से है जो बिना शरीर के हैं, यानी आत्मिक लोगों से लड़ रहे हैं हम, जो हमें दिखाई नहीं देते आंखों में। इसलिए रोज प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु मेरी मन की आंखों को खोल और मुझे प्रगटीकरण दे, ताकि मैं आत्मिक चीजों को देख पाऊं। पता है इस संसार में बहुत से लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि आत्मिक रूप से वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते। और यहाँ पर शैतान लोगों को भरमाता है अलग अलग तरीकों से, आकर्षित रूप से, और इसलिए हमें लगता है ये सच है।
जैसे हमने उस महिला को देखा, बनाए हुए प्रभु ने बनाए सर्प को जाके आराधना करने लगी और सर्प की आत्मा ने पकड़ लिया, और जब यीशु का नाम लिया गया वो भाग गया। तो उसे पता चलता है कि कौन से भरमाने वाले आत्माएं इस संसार में है जो आदमी को आकर्षित कर सकती हैं, आराधना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि शैतान को इसलिए दुष्ट कहा गया है, दुष्ट आत्मा। परमेश्वर के राज्य को पवित्र आत्मा कहा जाता है, शैतान के राज्य को दुष्ट आत्मा कहा गया, क्योंकि दुष्ट का जगह नरक में है। ये जानना जरूरी है, दुष्ट का जगह नरक में है, नरक के अंगार में आतक कुंड में है। और इसलिए वो अंत तक लोगों को खींच रहा है, जवानों को खींच रहा है, ताकि वो सभी को लेकर नरक की आग में जाए। इसलिए प्रभु यीशु पर अगर जो हम उद्धार करता और सहायता नहीं मांगते तो आप नरक की आग में जा सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमें उस नरक की आग से बचाए और हमें परमेश्वर के साथ फिर से स्वर्ग में मिलाप करे। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो भौतायक का जीवन यही नहीं स्वर्ग में भी जिएगा, यानी वो मर कर भी जीवित रहेगा। क्योंकि मनुष्य शरीर प्राण आत्मा है। अगर जो परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य भी आत्मा है। क्योंकि मनुष्य का शरीर और प्राण मिट्टी में जाता है, लेकिन जब मरने के बाद आत्मा पर चला जाता है। तो याद रखें, मनुष्य भी शरीर प्राण आत्मा है। तो इसलिए आत्मिक चीजों का जानना हमें बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मिक चीजें हम तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे। तो एफिसियंस 6:12 कहता है, ये नंबर 1, लहू और मांस से हमारी झगड़ा नहीं है, यानी बिना शरीर के लोग हैं। दूसरा, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, यानी वो ऊंचे राज्य करने वाले और अधिकार करने वाले जो आकाश में है। ये दिखते नहीं है। ये कैसे दिखेंगे हमको? जब हम प्रभु के सामने उपासना करने बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, खुद ब खुद आप जान जाएंगे किसी से बात करते समय कौन सी आत्मा बात कर रही है। ये आत्मिक चीजें हैं, आत्मिक रूप से तौला जा सकती है। जब तक हम आत्मिक रूप से प्रभु के सामने नहीं बैठते, उपस्थिति में नहीं बैठते, खाली 5 मिनट हाय हेलो प्रभु के कहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप पूरे जिंदगी में संघर्ष करते रहेंगे, इसकी बात सुनेंगे, उसकी बात सुनेंगे, लेकिन आप प्रभु के सामने 1 घंटा उपस्थित करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो आप तुरंत जान जाएंगे सामने वाला व्यक्ति कौन से आत्मा से बात कर रहा है। तो परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से लड़ाई है। और तीसरी, इस संसार के, क्या लिखा है तीसरा, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो दुष्ट लूसीफर अभी कार्य कहां से कर रहा है? ऊपर से लेके नीचे तक, यानी जो हम कहते हैं तारांगण से क्षेत्र से धरती तक वो कार्य कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया, तो अभी वो बीच में है, धरती तक कार्य कर रहा है। अभी तक पूर्ण रूप से धरती पर फेंका नहीं गया है वो, और एक विषय है, आगे हम लेंगे उसे, लेकिन वो अभी कार्य कर रहा है आकाश की सेनाओं। जो हमने पढ़ा है कि हमारा लड़ाई आकाश की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो नंबर 1, हम किससे लड़ रहे हैं? जो लोग आत्मा में हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं जो टैंक और बम और बंदूक लेके चल रहे हैं। नहीं, हमारी लड़ाई है आत्मिक सेनाओं से, जो प्रार्थना से ही जाएगी। हमारी लड़ाई बंदूक, टैंक, है ना, AK-47 लेके नहीं है। यह दिया है, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है ना। और प्रधानों और अधिकारों का मतलब क्या है? दृष्ट का एक क्षेत्र है, प्रधान है, उसके नीचे और अधिकारी है, और उसके नीचे और अधिकारी है। जैसे म्युनिसिपालिटी है वैसे ही उसका अनुशासन है। ऐसे मत समझो वो हवा में है, दुष्ट आत्मा का अनुशासन है, शिस्त रूप से एक गैंग है उसका। इसीलिए हमें कितने सावधानी से परमेश्वर की उपस्थिति में रोज बैठना है, और उसे वचन के द्वारा ही मारा जा सकता है, प्रार्थना के द्वारा ही मारा जा सकता है।
इसलिए जब हमने यीशु के नाम से उस महिला पर प्रार्थना की, वो सांप की आत्मा भाग गई, क्योंकि वह आत्मा सांप, वचन और लहू से घबराता है और यीशु के नाम से घबराता है। ये आत्मिक चीजें हैं। तो हमने क्या पढ़ा? लहू मांस नहीं, अधिकारियों से है, यानी ये प्रधान लोग हैं, शैतान के भी सेना है, इनकी सेना है, छोटी सेना, छोटे के बाद छोटे छोटे उसके अधिकार है, उसके नीचे ये जैसा पुलिस ऑफिसर में है ना सब पद है, उसी तरह इनका भी पद है। तो ये मत समझो ये छोटा मोटा ये है। हम लड़ रहे हैं आत्मिक शक्तियों से, और इसकी लड़ाई में इसकी जरूरत है, इसके बिना आप ये शक्ति नहीं लड़ सकते। इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि वो प्रार्थना का जीवन नहीं है उनका। इनके लिए कलीसियाओं में आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रभु पास्टर प्रार्थना करो, प्रभु ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम इनके साथ बैठते नहीं है। जब आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, तो आप स्वयं देख पाएंगे कि कौन से आत्मा का कार्य कर रही है। क्या दिया गया है? अंधकार की शक्तियां, और हमारी लड़ाई किससे है? इस संसार के अंधकार के हाकिमों। और अंधकार का राज्य शैतान करता है। परमेश्वर प्रकाश है, यीशु मसीह प्रकाश है, और अंधकार का राज्य शैतान करता है। इसलिए हमारा मल युद्ध उसके साथ है। हम जानते हैं हम किसकी सेवा करते हैं? परमेश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन शैतान के राज्य को जो सेवा करते हैं, बहुत से लोग जानते भी नहीं है कि वो लोग अनजाने में सेवा करते हैं। यही एक भेद की बात है। इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि अनजाने में ये लोग जानते नहीं कि शैतान के राज्य के नीचे चल रहे हैं। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कार्य कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन जब शैतान के नीचे हम काम कर रहे हैं, इस संसार में आपको पता भी नहीं चलेगा शैतान ने आपको कैसे हड़प लिया है। मैंने कई बार बताया था कि एक मेंढक जब गर्म पानी में डाला जाता है, तुरंत ही उड़ी मारेगा। मेंढक को आप गर्म पानी में डालो, तुरंत उड़ी मारेगा। लेकिन उसी मेंढक को आप ठंडे पानी में डालो और आहिस्ते आहिस्ते गर्मी बढ़ाओ, उसको पता नहीं चलेगा, वो मर जाएगा। उसी तरह शैतान संसार में काम कर रहा है, लोगों को आकर्षित चीजें बताता है, लोग उधर ही रहते हैं ठंडा पानी की तरह। आहिस्ते आहिस्ते वो टेम्परेचर बढ़ाता है और लोग चुंगल में फंस जाते हैं। अश्लील तस्वीरें, चरस, गांजा, धूम्रपान, ये सब ऐसे ही आता है। लोग समझते हैं आदतें हैं, आदतें नहीं है, ये भी आत्माएं हैं। इसको आप वचन के द्वारा ही निकाल सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा निकाल सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं अश्लील चीजें सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे। सब लोग करते हैं, हम करेंगे नहीं। हमें याद रखना है हम अंधकार की शक्तियों से लड़ रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने शैतान को फेंक दिया ऊपर से, है ना। मानव जाति को भी श्राप में लाया, क्योंकि वो अनाज्ञाकारी थे, बलवा किया। तो बलवा का नतीजा है नीचे गिरना। इसलिए हम भुगतते रहेंगे। दूसरा क्या है? अंधकार के हाकिम। हमारे पास समय कम है, हम अगली बार जारी रखेंगे। इस वक्त इतना ही पढ़ेंगे कि हम किससे लड़ रहे हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति बिना शरीर के है उससे लड़ रहे हैं। हम बंदूक और AK-47 लेके नहीं लड़ रहे हैं, हम आत्मिक शक्तियों से लड़ रहे हैं जो अंधकार में है, आकाश में है। और पूरे आकाश से, तारांगण से लेकर धरती तक शैतान कार्य कर रहा है अपनी सेनाओं के साथ। और उसकी सेना अधिकार क्या लिखा है? नंबर 2, अधिकारियों से, प्रधान और अधिकार। शैतान के भी प्रधान और अधिकारी रखे हुए हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक शहर में, हर एक ये। उससे हमें लड़ना है, हमें मानव जाति से नहीं लड़ना है। बहुत से लोग इसीलिए आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसका चाबी दुष्ट आत्मा देता है। इसलिए जब तक हम प्रार्थना में नहीं जानेंगे कि ये शैतान का राज्य है, तभी हम लड़ पाएंगे ना। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे कि
हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और कहें कि प्रभु हम ये प्रार्थना करें रोज, है ना। एफिसियों 1:17 है, प्रभु मुझे एक बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे और मेरी, है ना, बंद आंखें खोल दे, मेरी आंखों की समझ, मेरी बंद आंखें, मन की आंखों को खोल दे। ये रोज रात को सोते समय आप प्रार्थना करो। एफिसियों 1:17, प्रभु मुझे बुद्धि और प्रगटीकरण का आत्मा दो और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दे। तभी आपको प्रभु स्वर्गीय चीजें बताने शुरू करेगा। जब आप सोते हैं, जब आप आंख बंद करते हैं, आपको किधर क्या हो रहा है आपको दिखाई देगा। आमीन। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ऐसे वचन पढ़ाए हैं प्रभु, जिसके द्वारा हमें जागरूक रहना चाहिए संसार में हमें कैसे जीना है प्रभु। भले ही सब कुछ अच्छा दिखता है प्रभु, लेकिन जैसे आपके दिन नजदीक आने वाले हैं प्रभु यीशु, आपने कहा बहुत सारी चीजें होने वाली है प्रभु। प्रभु इस वक्त पहले हम पश्चाताप करते हैं प्रभु कि हम बिना जाने प्रभु बहुत सारी चीजों में उलझे हुए रहते हैं और पाप करते हैं प्रभु। बिना जाने प्रभु हम शैतान के राज्य में घुस जाते हैं प्रभु, बिना किसी को पूछे सलाह लिए हुए कि ये सही है या नहीं है प्रभु। प्रभु हमें माफ कर प्रभु कि सबसे पहले हम प्रार्थना नहीं करते प्रभु। हम 5 मिनट तुम्हें देते हैं और सिर्फ हमारे फायदे के लिए प्रभु। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं प्रभु कि हम तुझे समय नहीं देते प्रभु, और इसीलिए तू हमें समय नहीं देता प्रभु। अगर जो हम तुम्हें समय देते होते प्रभु कि तू हमें हर वक्त अगुवाई करता प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त पश्चाताप करते हैं कि हम रोज आपको लगभग 1 घंटा तो हमें नहीं देते प्रभु। हमें अनुग्रह दे प्रभु कि तेरे सामने तेरी उपस्थिति में 1 घंटा बैठे और वचन पढ़े, क्योंकि वचन आपका आईना है प्रभु और वचन ही आपकी इच्छा है प्रभु। आपकी इच्छा यही है कि हम वचन के आज्ञाओं के अनुसार चले प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने अपना लहू बहाया प्रभु। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं हमें सारे उन पापों के लिए जो हम जानते हुए और अनजाने में किए हैं प्रभु। प्रभु हम इस वक्त यीशु मसीह के क्रूस में सामने आते हैं प्रभु और हम कहते हैं कि प्रभु हमें माफ कर प्रभु, तेरे लहू से हमारे सारे पापों को धो प्रभु, और हम फिर से उस गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परिवार में आ, हमारे घरों में आ, हमारे दोस्त बन जा प्रभु और हमें सही मार्गदर्शन दिखा प्रभु। क्योंकि तूने कहा प्रभु कि तू ही सत्य, जीवन और मार्ग है प्रभु। प्रभु आपके शिष्य ने जब भी पूछा कि प्रभु मार्ग बताओ, प्रभु तूने कहा मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूँ। प्रभु हमें इस जीवन में, इस काल में मार्ग बता प्रभु, सच्चाई का मार्ग बता प्रभु जो आत्मिक है प्रभु, और जो बहुताय का जीवन है उसका रहस्य हमें बता प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की।